नेपाल में आई फ्लैश फ्लड की तबाही की ये तस्वीरें आपको दहला देंगी। ड्रोन और एरियल फुटेज से आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि इस बाढ़ ने कितना बड़ा इलाका अपनी चपेट में लिया है। ये नेपाल के नुवाकोट की ड्रोन तस्वीरें हैं। नदी के किनारे कभी पूरी बस्ती हुआ करती थी, घर एक दूसरे के पास बने हुए थे, लेकिन अब वहाँ ज़्यादातर कुछ भी नहीं बचा है। गिने चुने घर ही नजर आ रहे हैं। ऐसा लग रहा है कि मानो जैसे नदी अपने साथ सिर्फ पानी नहीं बल्कि पूरी बस्ती को बहा कर ले गई हो। जहाँ कभी घर और सड़कें थी, वहाँ अब सिर्फ मलबा और खाली जमीन दिखाई दे रही है। अब ये नेपाल के रसुआ की एरियल तस्वीरें देखिए। पूरी घाटी में बाढ़ की तबाही साफ दिखाई दे रही है। जहाँ तक नजर जा रही है वहाँ तक नदी का असर और मलबा नजर आ रहा है। लेकिन इस तबाही के बीच नेपाली सेना लोगों की जान बचाने में जुटी हुई है। ये देखिए, एक युवक बाढ़ के बीच एक घर की छत पर फंसा हुआ था। नीचे पानी था और आसपास ऐसी कोई जगह नहीं थी जहां हेलीकॉप्टर उतारा जा सके। इसके बाद नेपाली सेना के हेलीकॉप्टर ने छत के ऊपर ही कुछ देर तक हवा में स्थिर रहकर रेस्क्यू ऑपरेशन किया। हेलीकॉप्टर के अंदर मौजूद जवान ने अपना हाथ आगे बढ़ाया और युवक ने उसका हाथ पकड़ लिया। कुछ ही सेकंड में उसे छत से उठाकर हेलीकॉप्टर में सुरक्षित जगह पहुंचा दिया गया। यानी जिस जगह जमीन तक पहुंचना मुश्किल था, वहां नेपाली सेना ने हवा के रास्ते उस युवक की जान बचाई। लेकिन फ्लैश फ्लड की रफ्तार कितनी खतरनाक थी, इसका अंदाजा इस वीडियो से लगाया जा सकता है। शुरुआत में पूरी घाटी सामान्य दिखाई देती है। सामने नदी बह रही है, पानी का बहाव भी बहुत ज्यादा तेज नहीं लगता। लेकिन अचानक ऊपर की तरफ से पानी का एक बड़ा गुबार आता दिखाई देता है और फिर कुछ ही पलों में तस्वीर पूरी तरह तब्दील हो जाती है। पानी और मलबे का सैलाब तेजी से नीचे की तरफ बढ़ने लगता है। सड़क पर एक ट्रक भी दिखाई देता है। ड्राइवर पानी की रफ्तार देखकर ट्रक को तेजी से आगे ले जाने की कोशिश करता है, लेकिन पानी उससे भी ज्यादा तेज था। कुछ ही देर में पानी की ऊंची लहरें उसके पीछे पहुंचने लगती हैं। इसी दौरान कुछ लोग पैदल भी भागते हुए नजर आते हैं। वो भी पूरी ताकत से अपनी जान बचाने की कोशिश कर रहे थे। दूर से रिकॉर्ड किए गए इस वीडियो में पानी ऐसा लगता है जैसे बिल्कुल कैमरे के पास पहुंच गया हो, लेकिन असल में पानी काफी दूर पर था। पानी का फोर्स और उसके साथ आता मलबा इतना ज्यादा था कि दूर होने के बावजूद वो बेहद करीब दिखाई दे रहा था। और यही इस फ्लैश फ्लड की असली ताकत थी। और एक और वीडियो में तो पूरा मंजर ऐसा लगता है जैसे कहीं बहुत बड़ा धमाका हुआ हो। दूर से धुएं का एक विशाल गुबार उड़ता दिखाई देता है, लेकिन वो धुआं नहीं था, वो पानी और मलबे का ऐसा तेज भाव था जो अपने रास्ते में आने वाली हर चीज को तोड़ता और बहाता हुआ आगे बढ़ रहा था। बड़ी बड़ी इमारतें तक ताश के पत्तों की तरह ढहती दिखाई दे रही हैं। और नेपाल में इस तबाही का एक बड़ा कारण ये भी है कि त्रिशूली नदी के आसपास कई हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट चल रहे थे। फ्लैश फ्लड की चपेट में आने के बाद कई प्रोजेक्ट बुरी तरह प्रभावित हुए हैं। नेपाली मीडिया के मुताबिक लॉन्गटोंग खोला हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट में काम करने वाले करीब 60 लोग लापता बताए जा रहे हैं। इनमें 25 इंजीनियर, ड्राइवर और किचन स्टाफ बताए गए हैं। इसके अलावा करीब 35 मजदूर ऐसे हैं जो उस वक्त टनल के अंदर काम कर रहे थे। फ्लैश फ्लड के बाद इन लोगों का अभी तक पता नहीं चल पाया है। रसुआ के तिमूर कस्टम ऑफिस से भी करीब 15 कर्मचारियों के लापता होने की जानकारी सामने आई है। और तबाही सिर्फ लोगों और इमारतों तक सीमित नहीं रही। बड़े बड़े पुल भी इस सैलाब के सामने टिक नहीं पाए। ये चितवन में त्रिशूली नदी पर बना पुल है। कभी इस पुल से गाड़ियां और लोग गुजरते थे, लेकिन अब इसकी हालत देखकर अंदाजा लगाया जा सकता है कि पानी कितनी ताकत के साथ आया होगा। इन तस्वीरों में नेपाल की तबाही का पूरा पैमाना तो नजर आ रहा है, लेकिन अभी भी सबसे बड़ा सवाल यही है, इस फ्लैश फ्लड की चपेट में कुल कितने लोग आए हैं, कितने लोग लापता हैं, कितने लोग अभी भी ऐसी जगहों में फंसे हैं जहां पहुंचना बेहद मुश्किल है। क्योंकि ड्रोन और सीसीटीवी से जो तस्वीरें सामने आ रही हैं, वो सिर्फ तबाही नहीं दिखा रही, वो बता रही हैं कि इस बाढ़ ने कुछ ही मिनटों में पूरी बस्तियों का नक्शा बदल दिया। ब्यूरो रिपोर्ट, क्राइम तक।